सदा सत्यवाक्यं भजे रामचन्द्रं भजे रामभद्रं भजे रामचन्द्रं भजे राघवन्तम् पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये बात पंथ ये पंथ में निराला, अभी ज्योति जगाने वाला, अमर ग्रंथ ये बात पंथ ये पंथ में निराला, हरि ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मैं करके आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी के हृदय में बैठे हुए प्रेम प्रभु को मेरा प्रणाम, हित प्रभु को मेरा प्रणाम, भाव प्रभु को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भैया तेरे पाए लागू, एक बार कह दो राधे। कल की कथा में हमने श्रवण किया था धुंधली और धुंधकारी की कथा का श्रवण किया। यह कथा कोई पहली बार नहीं सुनी हमने, हो सकता है जन्म लिया है तब से और आज तक यथावत हम इस कथा का श्रवण करते आ रहे हैं। धुंधली की भी सुनी और धुंधकारी की भी सुनी। श्री राधे राधे राधे। बहुत बार ये कथा सुनी, लेकिन जब तक ये कथा आचरण में नहीं आई तब तक कथा को कथा मत समझना, तब तक तो ये कथा भी व्यथा ही है। जीवन में जो वस्तु काम ना आए वो क्या है? अनर्गल वस्तु है, वो बेकाम की वस्तु है, वो व्यथा की वस्तु है। केवल 3 घंटे कथा का श्रवण किया, यहां से सुना और यहां कर निकाल दिया, कोई फायदा नहीं होता है। एक बार एक मूर्ति बनाने वाले ने 3 मूर्ति बनाई, 2 मूर्ति बनाई, एक ही धातु की मूर्ति थी। मूर्ति बनाने वाले ने वशिष्ठ जी की दोनों मूर्तियां बनाई, लेकिन जब दोनों को बाजार में ले जाकर बेचना चाहा तो दोनों की कीमत अलग अलग रख दी गई। एक मूर्ति की कीमत
कीमत 1 रुपए थी और एक मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए थी। लेकिन जो खरीदने आता, जो दोनों मूर्तियों को देखता, एक धातु की है, बराबर वजन की है, वही वशिष्ठ जी की बनी हुई दोनों मूर्तियां हैं। लेकिन जब भाव पूछते, नौछावर पूछते, रेट पूछते, तो दोनों में बहुत फर्क है। एक 1 रुपए की है और एक 1 लाख रुपए की है। कोई भी पहचान नहीं कर पाया। एक ग्राहक आया, और ग्राहक भी कौन, एक संत आए, और संत ने दोनों मूर्तियों को देखा, और दोनों मूर्तियां देखने के बाद उस मूर्ति बेचने वाले से कहा कि भाई, मैं दोनों की परख कर तो लूंगा, मैं दोनों का मूल्य और भाव बता तो दूंगा, पर मुझे इन दोनों के कान में एक धागा डालना पड़ेगा। मूर्ति बनाने वाले ने कहा कि ठीक है, आप धागा डाल लीजिए। अब उन्होंने धागा जैसे डाल दिया, जो 1 रुपए की जिसकी कीमत थी, उन्होंने इधर से धागा डाला, वो इधर निकल गया। कहा भाई, बोले ये तो 1 रुपए की है। लेकिन दूसरी मूर्ति के कान में जब धागा डाला, इधर से डाला, इधर उतर गया। बोले ये 1 लाख रुपए की मूर्ति है। मूर्ति बनाने वाले ने कहा कि भाई, तुमने इसको कैसे पहचान लिया, तुमने क्या भाव अंकित किया है? उस संत ने कहा, उस महात्मा ने कहा कि भाई, जिस मूर्ति के कान में इधर से इधर धागा निकल गया है, ये 1 रुपए की इसलिए है, इसके कान में छेद जरूर है, लेकिन वो इधर से सुना है, इधर से डाला है और इधर निकल गया है, इसलिए इसकी 1 रुपए कीमत है। लेकिन जिसकी 1 लाख रुपए कीमत है, वो इधर से डाला है और इधर उतर गया है। कहने का अर्थ है कि जो वस्तु को, जो कथा को, जो कीर्तन को इधर से सुनता है और इधर उतार लेता है, मेरे गोविंद उसी की कीमत बढ़ा देते हैं। कथा सुनते आ रहे हैं और ठाकुर कृपा करता रहे भक्तों पर, तो कथा इसी तरह आप जीवन भर सत्संग सुनते रहे, सत्संग का साथ करते रहे। कुछ मिले ना मिले, लेकिन जीवन में सत्संग का होना बहुत जरूरी है। हमारे वृंदावन में संत एक शब्द गुनगुनाया करते हैं कि जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो वास्तविक आनंद चाहते हैं, उनको केवल सत्संग का साथ करना चाहिए, सत्संग का संग करना चाहिए। और जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सूरदास ने भी दर्शन ये पाया, सूरदास ने भी दर्शन ये पाया, दर्शन ये पाया। ओ तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने भी दर्शन ये पाया, सूरदास ने दर्शन ये पाया। जिसके हृदय में राम नाम पल है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम
ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। ओ संति ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका कट जाए 84 का फंद है, उसका कट जाए 84 का फंद है, के जीवन में मिला सके सत्य है, उसको जीवन में मिला